नमस्ते। आज हम सब मिलकर दुनिया घूमने वाले हैं, एक बहुत ही मजेदार सफर पर। तो क्या सब तैयार हैं? अपनी सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए क्योंकि हमारा एडवेंचर अब शुरू होता है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने है वो ये कि दुनिया के 7 महाद्वीप आखिर हैं कौन कौन से हैं? इसे एक पहेली की तरह सोचते हैं और चलिए आज हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, अपने सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये जो शब्द है महाद्वीप या जिसे हम कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये कुछ नहीं, बस हमारी धरती पर जमीन के बहुत बहुत बड़े टुकड़े हैं। और पता है, सब अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। सब लोग तैयार हैं? क्योंकि अब हम अपने ग्रैंड एडवेंचर के पहले स्टॉप पर पहुंचने वाले हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल महाद्वीपों से। और हमारा सबसे पहला स्टॉप है एशिया। जानते हैं, ये धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब इतना बड़ा कि सोचिए पूरी दुनिया की जमीन का 1/3 हिस्सा तो बस यही है और दुनिया के 2/3 लोग भी यहीं रहते हैं। वाह! और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, बर्फीले हिमालय, वो भी यहीं हैं। और हां, यहीं पर मिलते हैं वो क्यूट से गोल-मटोल जायंट पैंडा। और एक मिनट, एक और कमाल की बात सुनिए। एशिया में ही 2 देश हैं, चीन और भारत, जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं। दोनों में 1 अरब मतलब 1 के बाद 9 जीरोस। सोचकर ही सिर चकरा जाता है ना। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। चलिए अब यहां से उड़ान भरते हैं और चलते हैं अफ्रीका। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां पर है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, और यहीं पर है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, जहां दिन में बहुत गर्मी होती है। और हां, अफ्रीका मतलब जंगल के राजा, शेर, विशाल हाथी और ज़ेब्रा जैसे शानदार जानवर। एक मिनट, एक और मजेदार फैक्ट। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि अफ्रीका में कितने देश हैं? पूरे 54, किसी भी दूसरे महाद्वीप से ज्यादा। मतलब सोचिए, यहां एक्सप्लोर करने के लिए कितनी सारी अलग अलग जगहें हैं। ओके, अब वक्त है एक बड़े से समंदर को पार करने का। चलिए अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ते हुए चलते हैं कुछ नई जगहों की तरफ। और हम पहुंच गए हैं यूरोप। साइज में ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यहां 51 अलग अलग देश हैं। यहाँ का मौसम ज्यादातर बड़ा अच्छा, बड़ा सुहावना रहता है। और अगर कभी इसके घने जंगलों में घूमने का मौका मिले ना, तो शायद एक बड़ा सा भूरा भालू भी हेलो करने आ जाए। यूरोप के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात है। यहीं पर है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और मजे की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े देश रूस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं पर है। मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों एक ही जगह। कमाल है ना। चलिए अब हम आ पहुंचे हैं नॉर्थ अमेरिका। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां ग्रैंड कैनियन जैसी कुदरत की बनाई हुई शानदार जगह है। और मौसम, वो तो यहां हर तरह का मिलता है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं तेज धूप। और हां, आसमान में ऊंचाई पर उड़ता हुआ शानदार बाल्ड ईगल भी यहीं दिखता है। अब थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं, साउथ अमेरिका। ये है हमारा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहीं पर है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न, जहां लगभग रोज ही बारिश होती है। और दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ों की लाइन एंडीज, वो भी यहीं है। और यहां के जानवर तो और भी अनोखे हैं, जैसे क्यूट से लामा और बहुत बड़ा एनाकोंडा। अच्छा, एक सवाल, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कौन सी चीज अलग करती है? कोई नदी, कोई पहाड़? नहीं, इन दोनों को अलग करती है इंसानों की बनाई कमाल की नहर, पनामा कनाल। ये बड़े बड़े जहाजों के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। ओके, अब तक का सफर मजेदार था, है ना? पर अब हम जा रहे हैं 2 ऐसी जगहों पर जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम। एक आइलैंड वाला महाद्वीप और एक पूरी तरह से जमी हुई बर्फीली दुनिया। ग्रेट डे मेट, हम आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं ये जगह कितनी खास है? ये एक पूरा महाद्वीप भी है और एक देश भी, बस एक। यहीं पर है मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस और पानी के अंदर की खूबसूरत दुनिया ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ ज्यादातर मौसम गर्म और सनी रहता है। और हाँ, यहाँ आपको हर तरफ कूदते फांदते कंगारू तो जरूर मिलेंगे। यहाँ की एक और खास बात बताऊं,
जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ उसके पड़ोसी न्यूजीलैंड और आसपास के दूसरे आइलैंड्स को एक साथ गिनते हैं ना, तो उस पूरे एरिया को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। और अब हमारे एडवेंचर का आखिरी स्टॉप, दुनिया की सबसे ठंडी और सबसे अनोखी जगह अंटार्कटिका। ये हमारी धरती के एकदम नीचे साउथ पोल पर है, और ये पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। पर इतनी ठंड में भी यहां सील और ढेर सारे पेंगुइन जैसे समुद्री पक्षी मजे से रहते हैं। ब्रर, सोच सकते हैं यहां कितनी ठंड होगी। अंटार्कटिका में टेम्परेचर कभी कभी -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। मतलब इतना ठंडा कि अगर हाथ में आइसक्रीम हो ना तो वो और भी ज्यादा जम जाएगी। तो ये था हमारा 7 महाद्वीपों का टूर। पर रुकिए, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी इस कमाल की दुनिया के कुछ और सीक्रेट्स जानना अभी बाकी है। पर एक मिनट, क्या दुनिया के मैप को देखने का बस यही एक तरीका है, या फिर कुछ और भी हो सकता है? क्या लगता है? बिल्कुल, कभी कभी कुछ लोग यूरोप और एशिया को 2 अलग अलग महाद्वीप नहीं मानते। वो इन दोनों को मिलाकर एक ही बहुत बड़ा महाद्वीप कहते हैं, यूरेशिया, क्योंकि असल में ये दोनों जमीन से तो जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी है। भारत और उसके पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सबको मिलाकर एक खास नाम दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप या द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये थी हमारी दुनिया के 7 महाद्वीपों की एक छोटी सी सैर। हमने कितने कमाल की जगह देखी है ना। इस मजेदार सफर के बाद अब ये सोचना है कि अगर अगला एडवेंचर प्लान किया जाए तो सबसे पहले किस महाद्वीप पर जाना चाहेंगे।